संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मतलब यह है कि निष्कुट क्षेत्र एक ऐसा आड़ा तिरछा स्थान है लोक का, त्रसनाड़ी के बाहर का। पहले क्या समझना, त्रसनाड़ी के बाहर है, त्रसनाड़ी के अंदर नहीं है। त्रसनाड़ी के अंदर तो एक समय दो समय में सब काम हो जाएगा। ये त्रसनाड़ी के बाहर, त्रसनाड़ी के बाहर कोई जीव, मानो यह धरातल है ना, ये 7वीं पृथ्वी के नीचे, अधोलोक का नीचे धरातल का त्रसनाड़ी के बाहर का एक स्थान है जिसमें से जीव जन्म मरण करके उसको जन्म लेना है लोक के ऊपर, सबसे ऊपर स्थान पर, और वो भी निष्कुट क्षेत्र में। जैसा एक यहाँ निष्कुट क्षेत्र है वैसे ही वहां जाके जन्म लेना है। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि सीधी उसके लिए आनुपूर्वी नहीं बनती, सीधी अनुसरणी उसके लिए नहीं बनती। वो इतना कहीं गहराई में ऐसा स्थान होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उससे पहले तो त्रसनाड़ी के अंदर आना पड़ेगा, समझ आ रहा है? फिर त्रसनाड़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक मोड़ा ये हो गया। फिर वह उस क्षेत्र के पास तक जाने के लिए लोक से बाहर निकलने के लिए एक मोड़ा लेगा, ये दूसरा हो गया। और फिर लोक से मतलब जो त्रसनाड़ी है, उस त्रसनाड़ी से बाहर निकल करके उस निष्कुट स्थान तक पहुंचने के लिए फिर एक लेगा मोड़ा, तो वह 3 मोड़े बनेंगे उसके। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती जब जीव को 3 समय भी लगें, 3 मोड़े भी लगें। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है, अधिकतर जो त्रस से त्रस में जन्म ले रहे हैं उनके लिए तो 2 मोड़े और 3 समय है ना, तीसरे समय में तो उनकी उत्पत्ति हो ही जाएगी। तो ये जानने के लिए कि कोई भी जीव अगर कभी भी शरीर से रहित रहता है तो उसके लिए अधिक से अधिक टाइम 3 समय का ही है ना। और इसी बात को आगे के सूत्र में भी बताया जा रहा है। देखो क्या कहते हैं, अभी तो एक चीज और बता रहा है, एक समया विग्रह। क्या कह रहे हैं? अब यहां समय बताया जा रहा है। जो विग्रह से रहित गति है उसको बोलते हैं अविग्रह गति। वो कितने समय की होगी? तो एक समय वाली होगी, है ना। उसमें केवल 1 इंस्टेंट, बस एक समय लगेगा बस उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। यानी जो गति मुक्त जीवों की होती है उसमें भी एक समय लगता है, और जो गति संसारी जीवों की होती है बिना विग्रह वाली, उसमें भी एक समय ही लगेगा। ठीक है ना। जीव तो 2 ही प्रकार के होंगे, या तो मुक्त जीव या संसारी जीव। मुक्त का मतलब जो मुक्त हो गए उनकी नहीं, जो यहां से मुक्त हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। जिस समय पर यह जीव अपने शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देता है, कर्म से मुक्त होकर के जब यह ऊर्ध्व लोक के लिए प्रस्थान करता है, तब इसकी गति सीधी अविग्रह वाली गति ही होती है ना। तो उस गति में उसके लिए केवल एक समय ही लगता है, ये कल भी आपको बताया था। और कोई जीव संसारी भी है, वो भी अगर एक जन्म को छोड़कर दूसरा जन्म लेता है, और वो भी सीधा ले रहा है ना। कोई अधोलोक से आकर के मध्यलोक में सीधा जन्म ले रहा है किसी स्थान पर, वो स्थान वहीं पर है जहां पर उसको जन्म लेना है, और वो बिल्कुल श्रेणी में ही है, तो उसको सीधा ही एक समय में उसका जन्म हो जाएगा। तो एक समय वाली गति वो कहलाएगी अविग्रह, क्योंकि उसमें कहीं उसको भी मोड़ा नहीं लेना पड़ा, है ना। तो एक समय वाली गति ये जीवों की भी होती है और पुद्गलों की भी होती है, ये भी कल आपको बताया था। पुद्गलों की भी होगी
तो ऐसे परमाणु आदि की गति होती है जो सीधे 14 राजू तक गमन कर सकते हैं। नीचे से कोई भी परमाणु ऊपर तक जा सकता है एक समय में। जीव भी नीचे से ऊपर तक पूरे 14 राजू एक समय में नाप सकता है। कल बताया था ना, अधोलोक में नीचे तनुवात वलय में, जहां पर वायु का एक जीव है, जल का एक जीव है, स्थावर जीव तो सब जगह लोक में, तो तनुवात वलय जो बिल्कुल निचला स्थान है, वहां से कोई जीव मरण करके और वहां से एक इंद्रियों में फिर जन्म लेना है उसको ऊर्ध्वलोक के तनुवात वलय में जाकर के, तो वहां पर वह जीव जन्म लेगा तो एक समय में अपनी पूरी गति कर लेगा। और जो मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में जाकर के उसी तनुवात वलय में बैठने वाले जो सिद्ध भगवान हैं, जो मध्यलोक से जा रहे हैं, तो उन्हें 7 राजू तय करना है, तो 7 राजू भी वो एक समय में ही तय कर लेते हैं। तो एक समय में 7 राजू की गति भी हो जाती है और एक समय में 14 राजू की गति भी हो जाती है। इससे भी कम हो सकती है, लेकिन इससे 14 राजू से ज्यादा नहीं हो सकती। इस तरह की यह गति जीव की भी है और पुद्गल की भी है। तो ये कहलाती है अविग्रह गति। इसको हमेशा जानना कि जो ये सीधी ऋजु गति है उसका नाम ही जो है यहां पर अविग्रह गति है। ठीक है, आगे का सूत्र पढ़ते हैं। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः। हाँ पढ़ो एक बार ढंग से। इसमें लिखा हुआ है आहारक और अनाहारक की बात यहां आती है। अनाहारक अगर कोई जीव होता है तो वह 1, 2 अथवा 3 समय तक ही होता है अनाहारक। अब यहां अनाहारक से मतलब क्या समझना, आहार का अभाव। और आहार का मतलब क्या समझना, आपका कबलाहार नहीं, ग्रास नहीं, हाँ बस आहार का मतलब है शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का जहां से ग्रहण होना शुरू हो गया उसका नाम ही आहार है ना। और ये आहार हमेशा होता रहता है। जीव जिस समय पर जन्म लिया जिस गति में, उसी समय से उसका आहारक पना शुरू हो जाता है। माने जिस क्षण यह जीव गर्भ में जिस समय पर आया वहीं से आहारक हो गया और तब से लगातार मृत्यु पर्यंत तक आहारक बना ही रहेगा। बीच में अनाहारक नहीं हो सकता। अनाहारक कब होएगा, जब मृत्यु के उपरांत अन्य गति में जाने के लिए अगर 1 मोड़े से जाएगा तो अनाहारक होगा एक समय के लिए, 2 मोड़े से जाएगा तो 2 समय के लिए, और 3 मोड़े से जाएगा तो 3 समय के लिए अनाहारक होगा। इससे ज्यादा वो अनाहारक नहीं हो सकता। एकम द्वौ त्रीन वा अनाहारक। आ रहा समझ में। तो विग्रह गति में यह जीव जब जाता है तो इसके साथ में इसके भाव भी रहते हैं, इसके गुणस्थान भी रहते हैं, यह भी जानना। क्या समझ आ रहा है। जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो वह भाव तो कहीं छोड़ नहीं देगा ना। उसके अंदर कर्मों का उदय भी चल रहा है, कर्मों का बंध भी हो रहा है, कर्मों का सत्व भी रखा हुआ है, सब कुछ है उसके अंदर, है कि नहीं। कहाँ चला जाएगा। जो कर्म बांध के रखें वो भी रहेंगे, जो कर्म बंध रहे हैं वो भी बंध रहे होंगे। क्यों बंध रहे होंगे, तो कार्मण काय योग तो वहां पर भी है, उससे आश्रव हो रहा है, आश्रव है तो बंध भी है ना। तो कार्मण काय योग के माध्यम से आश्रव होगा, उससे कर्म का बंध वहां पर भी होगा। और 8 प्रकार के कर्मों में से बस केवल एक आयु कर्म का बंध वहां नहीं होगा, बाकी 7 प्रकार के कर्मों का बंध होगा विग्रह गति में भी। सुन रहे हो। फिर उदय भी होगा कर्मों का। यहां से जो जीव मिथ्यात्व के साथ मरा तो वहां पर भी विग्रह गति में क्या होगा, मिथ्यात्व का उदय यहां पर भी था और वही मिथ्यात्व कर्म का उदय वहां पर भी चल रहा है। तो कर्म का उदय भी होगा वहां पर। कर्म का उदय कहां चला जाएगा। अगर कर्म का उदय चला गया तो फिर तो ये हो जाएगा कम से कम आदमी मरने के बाद या कोई जीव मरने के बाद चलो कम से कम उस कर्म के फल से तो मुक्त हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मिथ्यात्व के उदय ही ना रहे मान लो मिथ्या दृष्टि जीव को, तो उतने समय के लिए क्या हो जाएगा, फिर मिथ्यात्व का अभाव होने का मतलब तो सम्यक ही होता है। फिर तो सभी सम्यक दृष्टि होते रहेंगे बीच बीच में मरने के बाद में, अगर कर्म का
उदय ना होगा तो, सुन रहे हो, तो कर्म का उदय तो बना ही रहता है। जो भी कसाय हैं उन कसायों का उदय बना रहेगा। जिस कसाय के साथ मरा है वो कसाय का उदय उसके लिए विग्रह गति में भी रहेगा। अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी के साथ होगा, है ना। अन्य कसाएं कहाँ तक संभव है तो वो गुणस्थान के अनुसार आप जान सकते हो। विग्रह गति में जो जाने वाला जीव है उसके गुणस्थान कितने कितने हो सकते हैं और किन किन दशाओं में वह जीव विग्रह गति में हो सकता है, क्या समझे? बता दिया जाए, कठिन तो नहीं हो जाएगा? देखो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले गुणस्थान में भी जीव विग्रह गति में हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी मिथ्यात्व के साथ में जा रहा है, तो मिथ्यात्व के साथ जा रहा है तो पहले गुणस्थान भी होता है। चौथे गुणस्थान के साथ भी जीव का मरण होता है सम्यक्त्व के साथ में, तो चौथा गुणस्थान भी जीव के साथ विग्रह गति में रहेगा, तो वहां से भी मरण करके जहां पर उत्पन्न होएगा तो वो सम्यक दर्शन के साथ विग्रह गति में भी रहेगा। सम्यक तो कहाँ छूट जाएगा, समझ आ रहा है। और चौथे से आगे का कोई गुणस्थान आपको विग्रह गति में नहीं मिलेगा। पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, कोई गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होगा। जब भी जीव चौथे से ऊपर किसी भी गुणस्थान वाला जीव मरण को प्राप्त होगा तो उसका गुणस्थान मरते ही, जैसे ही अगर चौथे से आगे गुणस्थान वाला जीव होगा तो नियम से देवायु में ही जा रहा होगा, समझ आ रहा है। तो जैसे ही देवायु का उदय आया वैसे ही उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा। चाहे यहां पर 5वें गुणस्थान में मरा हो, चाहे 7वें गुणस्थान में मरा हो, या 10वें 11वें गुणस्थान में भी मरण होता है तो वहां पे भी मरा हो, तो जैसे ही मरण होगा, क्योंकि जीवन का जो आयु कर्म है तब तक उसके साथ गुणस्थान है। अब ये जीवन तो छूट गया मनुष्य जीवन, तो जैसे ही उसको आगे का देव गति की आयु मिलेगी, देव आयु का जैसे ही उदय आएगा तो वह देव आयु का उदय तो उसी समय हो जाएगा जिसमें मनुष्य आयु का उदय समाप्त, देव आयु का उदय प्रारंभ। उसमें कोई बीच में कंटिन्यूटी का ब्रेक तो होता ही नहीं, समझ आ रहा। तो जैसे ही मनुष्य आयु समाप्त, देवायु शुरू, और देवायु के साथ में चौथा गुणस्थान ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि है तो उसके साथ 5वां गुणस्थान तो हो नहीं सकता। तो एकदम से उसका गुणस्थान जैसे ही देवायु प्रारंभ हुई, जो वो 10वें में होगा मरण के समय या 11वें में भी होगा तो भी वह सीधा चौथे में आ जाएगा। आ रहा समझ में है? एक बार समझ लो, बार बार पसीना मत निकलवाना, ठीक है। तो चौथे से ऊपर गुणस्थान वाला कोई भी जीव श्रेणी में भी अगर मरण होता है उपसम श्रेणी में, तो वहां से भी उसका गुणस्थान जैसे ही देवायु शुरू हुई उसका गुणस्थान चौथा हो गया। मनुष्य आयु रहेगी तब तक उसका गुणस्थान संयम वाला बना रहेगा। कोई मुनि महाराज भी हैं, 7वां गुणस्थान कब तक रहेगा उनका? 6वां 7वां, मृत्यु के अंतिम समय तक रहेगा 7वां। लेकिन जैसे ही उनकी ये मनुष्य आयु पूर्ण हुई, देव आयु प्रारंभ हुई, जीव निकल गया, तभी तो देवायु प्रारंभ होगी। बस जैसे ही इस जीव ने शरीर छोड़ा, देवायु प्रारंभ हुई, उसका गुणस्थान 7वें से कन्वर्ट होके चौथे में आ जाएगा। कोई भी जीव हो। तो विग्रह गति में आपको 2 ही गुणस्थान मुख्य रूप से मिलेंगे, एक पहला और एक चौथा। एक और बीच की कंडीशन है, जो पहले से चौथे गुणस्थान के बीच में एक दूसरा गुणस्थान भी होता है, उसमें भी यह जीव मरण कर सकता है और मरण करके उस जीव के साथ में वो गुणस्थान भी जा सकता है विग्रह गति में। कौन सा? सासाधन गुणस्थान, है ना। क्योंकि जिस गुणस्थान में मरण होगा और उस गुणस्थान का टाइम बचा हुआ है, तो वह उस गुणस्थान के साथ में उसका मरण होने के बाद विग्रह गति में भी वो गुणस्थान मिल जाएगा, है ना। तो विग्रह गति में पहला गुणस्थान भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और चौथा होगा। गुणस्थान की अपेक्षा से तो ये व्यवस्था विग्रह गति में, ठीक है। एक छोटी सी बात और जानने की योग्य है कि विग्रह गति में अनाहारक दशा होती है, अनाहारक अवस्था होती, बात पक्की है। लेकिन यह अनाहारक अवस्था विग्रह गति के बिना संयोगी केवली जीवों में भी पाई जाती है। क्या बोला? अनाहारक अवस्था
संयोगी केवली जीवों में जब वे समुद्घात करते हैं केवली भगवान, तब उनके साथ भी ये अनाहारक अवस्था घटित होती है और तब भी कार्मण का योग उनके साथ होता है, लेकिन वो विग्रह गति नहीं कहलाती। इतना ध्यान रखना। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा समुद्घात। 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं ना केवली भगवान के, द्रव्य संग्रह में पढ़ चुके होंगे। दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात और लोक पूरण समुद्घात। इनमें से जो प्रतर और लोक पूरण समुद्घात हैं, इनमें कार्मण का योग होता है। जिस समय पर केवली भगवान के लिए प्रतर और लोक पूरण समुद्घात होगा, उस समय पर कार्मण का योग ही होगा। तो कार्मण का योग होने का मतलब यह है कि वो उस समय पर अनाहारक हो गए, उनके लिए वह शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा और वहां पर भी वो केवल कार्मण का योग ही रहेगा। ठीक है ना। अब ये भी लोग समुद्घात कितने समय तक चलेगा कार्मण का योग? तो इसमें भी 3 समय घटित होते हैं। क्योंकि जब समुद्घात होता है तो दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, और ये सब एक एक समय के लिए होता है। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, और फिर लोक पूरण से लौटना होता है। जैसे इसका फैलना होता है वैसे ही फिर संकोचना भी होता है। तो फिर जो है प्रतर आता है, तो प्रतर 2 बार आया है ना। तो 2 समय हो गए प्रतर के और 1 समय हो गया लोक पूरण का। तो 3 समय तक केवली भगवान के लिए अनाहारक अवस्था आएगी अगर वो समुद्घात करते हैं तो। ठीक है ना। 4 समय जाने के होते हैं फैलने के समुद्घात में, और 4 समय वापस लौटने के होते हैं। चौथे समय में वह जीव के प्रदेश पुनः उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो 8 समय का ये टोटल समुद्घात का समय होता है। उनमें से 3 समय तक यह जीव अनाहारक रहेगा कार्मण काय योग के साथ में। समझ में आ गया? तो ये विशेष ध्यान रखना कि विग्रह गति में तो जीव जो रहता है वो तो संसारी जीव होगा, है ना। लेकिन जो अनाहारक अवस्था विग्रह गति के अलावा अगर कहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो वह अरिहंत भगवान में जो समुद्घात करेंगे उस अवस्था में, समुद्घातगत केवली भगवान में मिलेगी, है ना। तो विग्रह गति में तो अनाहारक होता है, इसके अलावा अगर होगा तो वह केवल केवली भगवान के साथ होगा। लेकिन केवली भगवान के साथ में अनाहारक अवस्था तो बनेगी, विग्रह गति नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो विग्रह गति में भी कर्मयोग होता है, और कर्मयोग अगर देखा जाए तो और कहां होता है? तो केवली भगवान में भी होता है। ये समझ लो पहले, केवली भगवान में क्या क्या होगा? अनाहारक दशा होगी, इसलिए वहां पर कर्मयोग होगा, माने कार्मण काय योग होगा, लेकिन विग्रह गति नहीं होगी। ये ध्यान में फिट करके बैठा लो, है ना। तो अनाहारक अवस्था और आहारक अवस्था का यह जो वर्णन है यह थोड़ा सा सूक्ष्म है। इसके बाद में तो बस अब जहां पर योनियों में पहुंच गया उसके बाद में उसका जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस अब ये वर्णन आगे का बिल्कुल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता रहेगा। अब इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं महसूस होंगे। ठीक है ना। तो इतना ही जानना। अगर कोई और शंकाएं हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 30 में हमने जाना कि जीव 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। आहार का अर्थ यहाँ शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने से है, जो जीव गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमेशा करता रहता है, अर्थात आहारक रहता है। अनाहारक का मतलब है आहार का अभाव। मृत्यु के उपरांत जीव अन्य गति में जाने के लिए जितने मोड़े लेगा उतने समय के लिए वह अनाहारक होगा। 1, 2 और 3 मोड़े में क्रमशः 1, 2 और 3 समय के लिए 3 समय से ज्यादा वह अनाहारक नहीं हो सकता। जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उसके अंदर भाव, कर्मों का उदय, बंध, सत्व सभी रहते हैं, क्योंकि विग्रह गति में कार्मण काय योग भी है और उस कारण से आश्रव भी है और बंध भी। यहाँ आयु कर्म को छोड़कर
शेष 7 कर्मों का बंध होता है। हमने जाना कि विग्रह गति में जीव के साथ उसके भाव, कर्म, गुणस्थान आदि सब होते हैं। जो जीव मिथ्यात्व के साथ मरता है वहाँ भी उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है। अगर विग्रह गति में मिथ्यात्व का अभाव हो जाता तो सभी जीव मरने के बाद सम्यक दृष्टि हो जाते। जीव जिस कषाय के साथ मरा है उस कषाय का उदय विग्रह गति में भी रहेगा। विग्रह गति में जाने वाले जीव के मुख्यतः 2 गुणस्थान होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव का पहला गुणस्थान और सम्यक्त्व के साथ मरण करने वाले जीव का चौथा गुणस्थान। इसके अलावा जीव दूसरे गुणस्थान यानी सासादन गुणस्थान में भी मरण करके विग्रह गति में इस गुणस्थान में रह सकता है। चौथे गुणस्थान से आगे के गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होंगे। गुणस्थान आयु क्रम तक ही होते हैं। अतः मनुष्य आयु समाप्त होते ही संयम का गुणस्थान समाप्त हो जाता है। देव आयु शुरू होते ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। हमने जाना विग्रह गति में संसारी जीव ही होगा। अनाहारक दशा विग्रह गति के अलावा संयोगी केवली में भी पाई जाती है। जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं। केवली भगवान के 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं: दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। समुद्घात के कुल 8 समय में 4 समय फैलने के और 4 समय वापस लौटने के होते हैं। चौथे समय में जीव के प्रदेश पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रतर और लोकपूरण समुद्घात में अनाहारक अवस्था और कार्मण काय योग होता है। लोकपूरण समुद्घात में कार्मण काय योग 3 समय में घटित होते हैं जब जीव अनाहारक रहता है। अतः जीव कभी भी 3 से अधिक समय अनाहारक नहीं रहता, चाहे विग्रह में हो या समुद्घात में। तो चलिए अब हम सभी चुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।